जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैक यादगारी की सक्सेस स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आई और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि बड़ी मोटिवेशन मिली है और कहते हैं कि हफ्ते में 1-2 वीडियोज़ इस तरह की कर दिया करें। 2 वीडियोज़ तो ज़्यादा हो कि लेक्चर्स भी करने होते हैं। 1 वीडियो कर दिया करूँगा सक्सेस स्टोरीज़ की, अगर आप लोगों को वाक़ई इससे इतनी मोटिवेशन मिली है। और जिन लोगों को लगता है कि ये जो नंबर है $10 लाख मारना, ये थोड़ा-सा एक्ज़ैजरेट कर दिया मैंने, तो वो गूगल पे उसका नाम सर्च करके देख लें, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रेफ़रेंस के साथ आपको मिल जाएगी। बाकायदा ऑथेंटिकेटेड। जो भी मैं स्टोरी करता हूँ वो बगैर रेफ़रेंस के नहीं करता, आप उसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं। आज की जो स्टोरी है वो अलेक्जेंडर वैंग की है। अलेक्जेंडर वैंग जो कि बहुत कम उम्र में बिलियनियर बन गया, डॉलर्स में बिलियनियर। और पिछले महीने मेटा ने $14 बिलियन की उसकी कंपनी स्केल एआई को खरीदा है। और उसने अपना सफ़र 17 साल की उम्र से स्टार्ट किया था और 2 साल के अंदर उसने अपनी कंपनी बना ली थी। उसने खुद प्रोग्रामिंग नहीं की, लेकिन उसने एंटरप्रेन्योरशिप की है, कंपनी सेटअप की है और चंद ही सालों में बिलियनियर बन गया। आज उसकी स्टोरी शेयर करते हैं। अलेक्जेंडर वैंग 1997 में अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको के शहर लॉस आलमोस में पैदा हुआ, एक चाइनीज़ इमिग्रेंट फैमिली के घर में। और उसको मैथमेटिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बहुत शौक था। 14-15 साल की उम्र में वो जो इंटरनेशनल ओलंपियाड है मैथमेटिक्स का, उसका फाइनलिस्ट हुआ। और 16 साल की उम्र में उसने पहली कंपनी स्केल एआई को फाउंड किया। स्केल एआई वही कंपनी है जिसको मेटा ने पिछले महीने $14 बिलियन का खरीदा। 2021 में स्केल एआई को शुरू करने के 5 साल के बाद ही स्केल एआई की नेटवर्थ $7 बिलियन से ज़्यादा हो गई और अलेक्जेंडर वैंग की अपनी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई, सिर्फ 5 साल के अंदर। काम क्या करता था? डाटा लेबलिंग और एआई के मॉडल एवेल्युएशन। वो काम जो कि अब लोगों की समझ में आना शुरू हुआ है, उसने बहुत जल्दी पकड़ लिया। डाटा लेबलिंग और मॉडल एवेल्युएशन की वजह से उसको बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए और वहां से उसका बिलियनियर का सफर स्टार्ट हुआ। 2021 में फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया का यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर माना गया। एआई एप्लीकेशन और टूल्स की बुनियाद जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर होती है और मशीन लर्निंग मॉडल्स जितना बेहतर ट्रेन होगा, एआई की एप्लीकेशंस और टूल्स जो हैं वो उतने ही ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस देंगे और उनका रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तकरीबन 2016, 17, 18 के टाइम पे जो टेक कंपनीज हैं, बड़ी टेक कंपनीज हैं, वो एआई के ऊपर काम शुरू कर चुकी थी। और मॉडल ट्रेनिंग के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ चाहिए होती है अच्छे मॉडल को ट्रेन करने के लिए और अच्छे परफॉर्मेंस लेने के लिए, वो डाटा सेट होता है। उस वक्त अलेक्जेंडर वैंग जो है वो कोरा के साथ एज अ प्रोग्रामर काम कर रहे थे और उन्होंने उस वक्त अपनी थोड़ी सी विजन होने की वजह से, अपना नॉलेज या अपनी इंसाइट होने की वजह से टेक इंडस्ट्री के अंदर इस चीज को रियलाइज कर लिया कि इन कंपनीज की जरूरत क्या है। इन कंपनीज को डाटा सेट्स चाहिए मॉडल को ट्रेन करने के लिए और उस वक्त उसने स्केल एआई कंपनी की बुनियाद रखी। स्केल एआई कंपनी मॉडल ट्रेनिंग के लिए डाटा लेबलिंग और मॉडल एवेल्युएशन में हेल्प करती थी। ये वो काम था जो कि उस वक्त कंपनीज को बहुत ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि जितनी भी कंपनीज आपस में कंपटीशन में एआई की एप्लीकेशंस या मॉडल को या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को या जितने भी मॉडल बिहाइंड द सीन काम करते हैं उन पे काम कर रही थी, उनको बहुत बड़ी तादाद में डाटा चाहिए था। और डाटा लेबलिंग और मॉडल एवेल्युएशन उस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड में थी और उस डिमांड को अलेक्जेंडर वैंग ने कैश करवाया। अलेक्जेंडर वैंग ने 19 साल की उम्र में जब ये कंपनी फाउंड की स्केल एआई, तो तकरीबन 5 साल की मेहनत के बाद ही ये कंपनी बहुत बेहतर लेवल पे रेवेन्यू के हिसाब से चली गई और तकरीबन, जैसा मैंने बताया कि तकरीबन $7 बिलियन का रेवेन्यू इन्होंने क्रॉस कर लिया। और ये एक बहुत अच्छा पेस था और उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि अलेक्जेंडर वैंग जो है वो बहुत बड़े लेवल पे कंपनीज और यूएस गवर्नमेंट की नज़रों में आ गए और इनकी अहमियत को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और जो हाउस कमेटी है उसके अंदर इन से बहुत सारी चीज़ों
के ऊपर एआई के मामले में ओपिनियन ली गई। इसके अलावा इनकी कंपनी की जो पॉलिसी थी उसका अलेक्जेंडर वैंग ने जो बेसिकली एक्सटेंडेड रखा, वो रखा MEI, मेरिट, एक्सीलेंस एंड इंटेलिजेंस बेस, कि आप जितना बेहतर परफॉर्म करेंगे, आपके अंदर जितनी बेहतर एक्सीलेंस होगी, उतना ही बेहतर लेवल पे आपको कंपनी में नवाजा जाएगा या आपको उसी तरह से रिवॉर्ड किया जाएगा। और ये एक मैसेज था बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए और उन लोगों के लिए जो इन कंपनीज के साथ काम करना चाहते थे, कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप मेहनत करना जानते हैं और आपका स्किल एक अच्छे लेवल पे है, तभी आप उस कंपनी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और आपको आपके टैलेंट को और आपके वर्क एथिक्स को जज किया जाएगा। इस किस्म की पॉलिसी की बुनियाद पे अलेक्जेंडर वैंग की कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो बहुत बेहतर लेवल पे यूएस गवर्नमेंट के साथ और जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके साथ हुए, जिसकी वजह से इनको बिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू आना शुरू हुआ। इसके अलावा जनवरी 2025 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ, तो जितने बड़े जो टेक कंपनीज के सीईओज थे उनमें अलेक्जेंडर वैंग भी शामिल था। और उसी महीने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे अलेक्जेंडर वैंग को इनवाइट किया गया और एआई के ऊपर इन्होंने अपनी राय दी, जो खास तौर पे यूएस और चाइना का जो एआई रेवलरी चल रही है या एआई का कंपटीशन चल रहा है उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी फोकस किया। इसके अलावा फरवरी में इन्होंने जो वर्ल्ड लीडर हैं, जिसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं या फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं या नरेंद्र मोदी हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ मुलाकातें की। हाउस रिप्रेजेंटेटिव के जो लोग हैं यूएस के, जो ख़ास तौर पे एआई के को ओवरसी करते हैं, उनके साथ मुलाकातें की और इन्होंने एआई के ऊपर एक ग्लोबल कोलैबोरेशन को करने पे जोर दिया कि एक जो बड़े मुल्क हैं उनको एआई के ऊपर मिल के काम करना चाहिए। इस लेवल पे जब इनका एक्सपोजर हुआ तो फिर डेफिनेटली मेटा जो है वो उनको इनकी अहमियत का एहसास हुआ और जून यानी कि तकरीबन 1.5 महीना पहले मेटा ने 14.1 बिलियन डॉलर का तकरीबन स्केल एआई के 49% शेयर खरीद लिए और अलेक्जेंडर वैंग ने एज अ सीईओ स्टेप डाउन किया और अब वो मेटा के चीफ ऑफिसर हैं एआई के इस वक्त। और मेटा जो स्केल एआई है उसके बोर्ड मेंबर भी हैं, लेकिन अब सीईओ नहीं हैं। तो ये सारी स्टोरी जो है, अगर हम इसमें से कुछ चीज़ें अपने लिए अखज़ करना चाहें तो बहुत कुछ है। अगर हम इसमें से कुछ सीखेंगे नहीं तो मेरा ख्याल है फिर ये एक स्टोरी है जिसको हम सुनने के बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहली बात ये कि अलेक्जेंडर वैंग जो उनको जैसे एज अ एजुकेशनल उन्होंने तकरीबन हाई स्कूल किया और थोड़ा सा कॉलेज भी MIT में भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। बाय द वे सैम अल्टमैन जो कि ChatGPT कंपनी OpenAI के सीईओ हैं, वो इनके रूममेट भी रहे हैं। और अलेक्जेंडर वैंग ने शुरू में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जॉब की कोरा के साथ थोड़ी देर, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इस वक्त ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, उस वक्त लोगों को एआई का इतना ज़्यादा जनरल पब्लिक को नहीं पता था या इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, लेकिन उनका जो नॉलेज था या जो उनका इंटरेस्ट था उसकी वजह से वो जो न्यूज़ देखते थे या जो जिस तरह वो टेक इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे थे, उनको अंदाज़ा हो गया कि टेक कंपनीज के साथ को प्रॉब्लम क्या है, इनका क्या प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो किस्म के मॉडल चलते हैं। कुछ लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, जैसा कि जैक यादगिरी के बारे में मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि किस तरह से उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप की और उन्होंने तकरीबन $1 मिलियन मंथली, इस वक्त उनका 1 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू है। उसके बरक्स जो दूसरा मॉडल है वो सर्विसेज का है, जो कि अलेक्जेंडर वैंग ने अडॉप्ट किया। और सर्विसेज में अलेक्जेंडर वैंग ने जो कंपनीज को डाटा मॉडलिंग के लिए जो मसाइल दरपेश थे, यानी कि उनको जो डाटा सेट्स चाहिए थे, जो डाटा लेबलिंग के लिए जो उनको काम करना था, वो सारा काम अलेक्जेंडर वैंग ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और बाय द वे मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ बता दूं कि हमारी कम्युनिटी में एक दफ़ा लाइव सेशन के दौरान किसी स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर हमसे काम करवाया जाता है, हमें बहुत सारे इमेजेस दे दिए जाते हैं और
हमें कहा जाता है कि इसमें इनको टैग करें, एनोटेट करें कि इनमें क्या-क्या चीज़ें हैं, इनमें कौन-सा बर्ड है या कौन-सा फ्रूट है या क्या चीज़ आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, और हमसे सिर्फ यही करवाते हैं कि इन चीज़ों का क्या इस्तेमाल है आगे। सो मैंने उनको बताया था कि ये बेसिकली डाटा लेबलिंग या डाटा एनोटेशन है, जो कि आगे डाटा सेट्स के लिए यूज़ होती है। और ये जो कंपनीज़ हैं, जो बिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं, ये काम इन तरक्की पज़ीर ममालिक में बैठे हुए पढ़े-लिखे लोगों से करवाती हैं, बहुत कम कीमत पे करके। सम टाइम 50 सेंट 1 घंटे का दे के ये काम करवाया जाता है, और आगे ये कंपनी जो है वो बिलियंस डॉलर कंपनी फॉर्म हो रही होती है। एक साइड पे एक नौजवान जो है वो, उसका विजन होता है और वो इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। और दूसरी साइड पे कुछ नौजवान हैं जो कि सिर्फ ये सोच के कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो रही है, वो 50 सेंट घंटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं और अपनी जिंदगी का वक्त गुजार रहे होते हैं। फर्क सिर्फ विजन का है कि आपने उस वक्त को किस तरह से गुजारना है। क्या आपने 50 सेंट घंटे पे काम करना है, या आपने एक बेहतर स्किल और बेहतर नॉलेज के साथ कोई सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट्स ऐसी डेवलप करनी है जो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर और बिलियंस ऑफ डॉलर तक ले जाएं। ये आपकी अपनी अप्रोच है कि आप अपना पोटेंशियल किस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, आप किस लेवल पे मेहनत करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं हमारे लिए, कि हमने अपनी ज़िंदगी का वक्त, यही वक्त है, यही एक दिन होता है, यही एक हफ्ता होता है, यही एक घंटा होता है, उसको आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है। क्या आपने 50 सेंट घंटे वाला काम करना है, या आपने उसी टाइम को यूज़ करके आगे कई मिलियन डॉलर महीने के कमाने हैं। यकीन करें कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको अभी ये पिछले 2-3 महीनों की मिसाल देता हूँ कि हमारे पास ज़्यादातर लोग जो थे वो नॉन टेक्निकल थे, और थोड़ा-सा चैलेंजिंग था उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में पता नहीं था। लेकिन अब ये सूरत-ए-हाल है कि वही नॉन टेक्निकल लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स डेवलप कर चुके हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो इससे साबित क्या हुआ कि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ कमिटमेंट चाहिए और फोकस चाहिए। जिन लोगों ने कमिटेड होके ट्रेनिंग ली है और फोकस किया है, वो अब एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि दो मॉडल हैं मेनली, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या सर्विसेज है। अब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, यानी आप अपने स्किल को इम्प्रूव करें, आप लर्न करें और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट डेवलप करें और उसको मार्केट करें। दूसरा क्या है कि आप स्किल सीखें और अपनी एक टीम बनाएं और सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें बिजनेसेस को, मुख्तलिफ बिजनेसेस को। ये यकीन करें, जैसे मैंने कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपका वक्त दरकार है, और वो भी आपके लिए। इसका फ़ायदा ना तो मुझे होगा, ना किसी और को होगा, आपको होगा। सिर्फ अगर होगा तो आपको होगा। और आप ये काम क्यों डिले कर रहे हैं, ये अब आपको ही पता होगा। ये मैं सब लोगों के लिए नहीं कह रहा ये बात। जो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारा काम उनका नज़र आ रहा है जब वो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। जो ट्रेनिंग वो ले रहे हैं, उस ट्रेनिंग की बेस पे जो एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, जो छोटी-छोटी एप्लीकेशंस बना के उन्होंने अब साबित कर दिया है कि उनको बातों की समझ आ रही है और वो कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले कई सालों से ज़िंदगी जी रहे हैं, मूव नहीं होते, कोई चीज़ उनको फ़र्क नहीं डालती। लेकिन होगा ये कि ये जो अपॉर्च्युनिटी है ना एआई की, या जो इस वक़्त वेव आई हुई है, ये गुज़र जाएगी, और उसके बाद आने वाले 2-3 सालों में सैचुरेशन हो जाएगी। ज़ाहिर है, बहुत सारे लोग जो ट्रेंड हो चुके होंगे, वो उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल कर लेंगे, जो इस वक़्त मार्केट में आ रही हैं, चाहे वो जॉब्स की सूरत में है, चाहे वो बिज़नेसेस की सूरत में है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली वो इस वेव को भी खो देंगे, और फिर पीछे कुछ नहीं होगा सिवाय लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनने के। आपके इर्द-गिर्द ही लोग होंगे जो आपके गली मोहल्लों से निकल के कामयाब हो जाएँगे, इन्हीं शहरों से निकल के कामयाब हो जाएँगे, और आप सिर्फ़ उनकी स्टोरी सुनेंगे, आप बैठ के उनकी तस्वीरें देखेंगे, आप उनकी फैंसी कार और उनके घरों के साथ जो उनकी तस्वीरें होंगी, वो बैठ के देखेंगे, और शायद फिर पीछे डिप्रेशन ही रह जाएगा। इसलिए कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से इस अपॉर्चुनिटी को आप
खो ना दें, मिस ना करें। इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है। कोशिश करें, स्किल सीखें, प्रोडक्ट्स डेवलप करें, उनको मार्केट करें। ये मौका है, ये वक्त है। और अगर सर्विसेज वाली साइड पे आएँ तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके बिज़नेसेस को, जिनके प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि आप उन बिज़नेसेस को एज़ सर्विस सर्विस प्रोवाइडर एक अच्छी कंपनी के तौर पे, एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, एक कामयाब बिज़नेस के तौर पे मिलें। उम्मीद है कि ये काविश आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि आपकी और आपकी फैमिली की तरक्की और आसाइश में अगर कोई चीज़ हायल है, तो वो आपकी सुस्ती और आपके वक्त का ज़िया है। इसको रिव्यू करें, मेहनत करना शुरू कर दें। खुदा हाफ़िज़।